मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 21। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 20 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आ पाएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। डिम्पल कहती है शीतल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ कस्टमर बन के आए हैं। ऐसे में कस्टमर के साथ बदतमीज़ी करना सही नहीं है, इसलिए चुपचाप जाके ऑर्डर ले लो। शीतल कहती है मैं नहीं जाऊंगी। डिम्पल प्रिया की तरफ देखती है। प्रिया कहती है मुझसे तो उम्मीद ही मत रखना। फिर श्वेता की तरफ देखती है। श्वेता कहती है मुझे ऑर्डर डिलीवर करने जाना है। डिम्पल अपना सर ना में हिला देती है और खुद ही सिद्धार्थ के पास ऑर्डर लेने चली जाती है। डिम्पल को अपनी टेबल की तरफ आता देख सिद्धार्थ का एक दोस्त कहता है वो सिद्धार्थ वो देख तेरी दीवानी आ रही है। सिद्धार्थ उसकी बातें सुन डिम्पल की तरफ देखता है। सिद्धार्थ मन में कहता है ये लड़की कब मेरा पीछा छोड़ेगी, इसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, लेकिन ये सुनती कहाँ है। करूँ तो करूँ मैं क्या इस लड़की का। यहाँ सिद्धार्थ इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि डिम्पल के दिल की बात जानने के बाद सिद्धार्थ जब भी इस कैफ़े में अपने दोस्तों के साथ आया है तब डिम्पल ही उसका ऑर्डर लेने आती थी और इसके साथ ही डिम्पल सिद्धार्थ के साथ फ्लर्ट भी करती थी, जिससे सिद्धार्थ को अपने दोस्तों के सामने एम्बेरस होना पड़ता था। और इस वक्त भी सिद्धार्थ को लग रहा था कि डिम्पल आज भी वही सब करने वाली है। सिद्धार्थ डिम्पल से कुछ कहता उससे पहले ही डिम्पल कहती है सर आपका ऑर्डर। सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा, मतलब सर। डिम्पल ने उसकी दोस्ती होने के बाद से एक बार भी सर नहीं कहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे इग्नोर किया। सिद्धार्थ कहता है 3 प्लेट चीज़ पिज़्ज़ा और 2 प्लेट पास्ता। डिम्पल कहती है ओके सर। डिम्पल वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद डिम्पल सिद्धार्थ के ऑर्डर को लेकर उसके पास आती है और उन्हें सर्व करती है, उसके बाद वापस चली जाती है। सिद्धार्थ के लिए ये सब अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब था, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ ने अपनी नज़रें खाना खाते हुए डिम्पल के ऊपर बनाई रखी थी। डिम्पल हर कस्टमर के पास जाकर प्यार से और मुस्कान के साथ बात कर रही थी, जो सिद्धार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद डिम्पल कहती है सर आपका बिल। सिद्धार्थ बिल पे करता है। सिद्धार्थ का दोस्त दीपक कहता है वैसे डिम्पल कल तुम कॉलेज आओगी ना। डिम्पल कहती है हाँ क्यों, क्या हुआ। दीपक कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। डिम्पल सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ही सिद्धार्थ और उनके दोस्त भी वहाँ से जाने लगते हैं। सिद्धार्थ ने जाने से पहले एक बार डिम्पल की ओर देखा और वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ के वहाँ से जाते ही डिम्पल ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से सिद्धार्थ गया था। डिम्पल कहती है उम्मीद करती हूँ अब तुम खुश होगे। सिद्धार्थ इस वक्त अपने रूम की खिड़की पर खड़ा होकर आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। न सिर्फ आज बल्कि इन दिनों में जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पूनम जी आ जाती हैं। पूनम जी कहती हैं सिद्धार्थ क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। सिद्धार्थ कहता है कुछ नहीं माँ। पूनम जी कहती हैं क्या हुआ, बता भी, कहीं तू अपने पापा के बारे में सोचकर परेशान तो नहीं हो रहा है ना। सिद्धार्थ कहता है नहीं माँ, पापा की नाराज़गी मेरे लिए नई नहीं है, वो बस आजकल डिम्पल बहुत शांत रहने लगी है और अब वो पहले जैसी मेरे आगे पीछे भी नहीं घूमती। वो बस यही सोच रहा था कि उसे हुआ क्या है। पूनम जी कहती है पर ये तो खुश होने की बात है ना। सिद्धार्थ कहता है मतलब। पूनम जी कहती है अरे मेरे बेटे, शायद डिम्पल ने तुझसे ब्रेकअप कर लिया हो। सिद्धार्थ हैरानी से कहता है ऐसा कैसे ब्रेकअप कर लिया। पूनम जी कहती हैं तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। अब डिम्पल तुझसे दूर रहेगी और तू तो दूर रहेगा ही, तो बस अब अपना पूरा ध्यान अपने पापा को मनाने की तरफ लगा दे। सिद्धार्थ कहता है ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखता हूँ।
पूनम जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। पूनम जी सिद्धार्थ के रूम से चली जाती हैं। सिद्धार्थ कहता है, तो सच में तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है डिम्पल? तो क्या हुआ, माँ सही कह रही है, जो हुआ अच्छा हुआ है। अगले दिन श्वेता और डिम्पल अपने घर के बाहर खड़े थे। दरअसल वो कॉलेज के लिए निकल रहे थे। तभी श्वेता का फ़ोन बजने लगा। श्वेता कहती है, हेलो। हाँ शीतल, बोलो। शीतल कहती है, श्वेता वो एक अर्जेंट ऑर्डर डिलीवर करना है, तो तू जहाँ भी है जल्दी आ जा। श्वेता कहती है, हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। श्वेता फ़ोन कट करती है। डिम्पल कहती है, क्या हुआ? श्वेता कहती है, एक अर्जेंट ऑर्डर के लिए कैफ़े जाना पड़ेगा। डिम्पल कहती है, ठीक है, तू साइकिल से चली जा, मैं बस से कॉलेज चली जाऊंगी। श्वेता कहती है, ठीक है, ध्यान से जाना। डिम्पल कहती है, हाँ तू भी ध्यान से जाना। श्वेता वहाँ से चली गई। वहीं डिम्पल भी बस स्टैंड के पास जाकर खड़ी हो गई। काफ़ी देर हो गई थी, पर ना तो कोई बस आ रही थी ना कोई ऑटो। डिम्पल बस का इंतज़ार कर रही थी। सिद्धार्थ बाइक पर बैठकर वहां आता है और जैसा कि होना था, डिम्पल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर सिद्धार्थ अभी भी वहीं खड़ा था। सिद्धार्थ कहता है, आओ तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। डिम्पल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी वहीं शांति से बैठी हुई थी। उसका कोई जवाब न पाकर सिद्धार्थ उससे दोबारा वही बात कहता है। सिद्धार्थ कहता है, मैंने कहा आओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। इस बार डिम्पल ने अपने आसपास देखा। उसके अलावा एक दो ही लोग वहाँ पे थे। सिद्धार्थ कहता है, इधर उधर क्या देख रही हो, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। डिम्पल कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस से चली जाऊँगी। सिद्धार्थ कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, आज सभी बस वालों की हड़ताल है, इसलिए कोई बस तो यहाँ आने से नहीं रही। कॉलेज का टाइम भी हो गया है, सो मैं तुम्हें कॉलेज तक लिफ्ट दे सकता हूँ। उसकी बात सोच डिम्पल सोच में पड़ जाती है। सिद्धार्थ कहता है, अरे भाई क्या कर रही हो, जल्दी बोलो, तुम्हारे चक्कर में मैं भी लेट हो रहा हूँ। डिम्पल कहती है, ठीक है। सिद्धार्थ कहता है, हाँ पर इसका कुछ उल्टा मतलब मत निकालना और मुझसे दूर रहना। डिम्पल कहती है, चलो। सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तुम बैठ गई? डिम्पल कहती है, हाँ अब चलो। सिद्धार्थ ने देखा कि डिम्पल उससे अच्छा खासा दूरी बनाए हुए है। सिद्धार्थ कहता है, सेफ्टी के लिए मुझे पकड़ो वरना गिर जाओगी। डिम्पल कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। सिद्धार्थ को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। वो बाइक स्टार्ट करता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कई बार सिद्धार्थ बैक मिरर से डिम्पल को देख रहा था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब डिम्पल ने ज़बरदस्ती उससे लिफ्ट ली थी। उस दिन डिम्पल कितना बोल रही थी, पर आज वो बिल्कुल शांत थी। आज तो सिद्धार्थ ने खुद उसे खुद को पकड़ने के लिए कहा था, पर डिम्पल ने ये नहीं किया। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल वो उस पागल बुढ़िया की बहू वापस आ गई क्या? डिम्पल कहती है, कौन? सिद्धार्थ कहता है, अरे वही जिसने दूध उबलने पर ही अपनी बहू को घर से निकाल दिया था। डिम्पल कहती है, मुझे नहीं पता। सिद्धार्थ कहता है, पर वो तो तुम्हारे पड़ोसी थे ना। डिम्पल कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम, अब तुम शांति से बाइक चलाओ। यह सुन सिद्धार्थ का मुंह बन गया। सिद्धार्थ कॉलेज में आकर बाइक रोकता है। डिम्पल बाइक से उतरती है। डिम्पल कहती है, थैंक यू। सिद्धार्थ अपनी नज़रें आसमान की तरफ कर कर कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं भी कॉलेज आ रहा था, इसलिए सोचा तुम्हें भी लिफ्ट दे दूं। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। सिद्धार्थ जब पलट कर देखता है तो सिद्धार्थ कहता है, ये लड़की कहाँ गई यार, ये लड़की कितना बुरा इग्नोर करती है। मुझे क्या, जो करना है वो करे। चलो बेटा सिद्धार्थ, बाइक पार्क कर लो। सिद्धार्थ वहाँ से पार्किंग एरिया में जाता है। डिम्पल क्लास की तरफ जा रही थी कि लड़कों के एक झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
डिम्पल कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, जाने दो मुझे। एक लड़का जिसका नाम राज था, उसने कहा, क्या हुआ जाने मन, देखो ना यहाँ पर तुम्हारे कितने सारे दीवाने हैं और तुम हो जो उस सिद्धार्थ के पीछे पड़ी हो जिससे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। डिम्पल कहती है, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, हटो मेरे सामने से। राज कहता है, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे पर यह गुस्सा अच्छा नहीं लगता। एक बार अपनी नज़रें उठाकर हमें देख तो लो, अब तक के तुम्हारे जितने भी आशिक हुए होंगे उन सब को भूल जाओगी तुम। दूसरा लड़का कहता है, वैसे हमने सुना है कि तुम में और उन बाजारू औरतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो बोलो हम सबको खुश करने का क्या लोगी। तीसरा लड़का कहता है, अरे पागल, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बस अमीर लड़कों के पीछे घूमती है और उस हिसाब से तो सिर्फ राज ही है जो इसे छू सकता है। राज अपना हाथ डिम्पल के कमर पर रख उसे अपने करीब खींच लेता है। राज हंसते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा तूने, तो आजा जाने मन, क्या कहती है, बस एक मौका दे, उसके बाद जितना पैसा मांगेगी उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। उसकी बातें सुन डिम्पल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राज को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं राज और उसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वहीं ये सारा कारनामा दीपक देख लेता है। ये सब देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए चला जाता है। सिद्धार्थ जो बाइक पार्क करके वापस क्लास की तरफ जा रहा था, दीपक उसे रोक लेता है। सिद्धार्थ कहता है, क्या हुआ? दीपक कहता है, ये पूछ क्या नहीं हुआ, तू तो बहुत खुश है, मज़े में है और वहाँ डिम्पल उसे सज़ा मिल रही है तुझसे प्यार करने की। सिद्धार्थ कहता है, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। दीपक सिद्धार्थ को सब कुछ बता देता है। सब सुनने के बाद सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से में बड़े कदम भरते हुए राज को ढूंढने लगता है। राज और उसके दोस्त अभी भी डिम्पल को लेकर बातें कर रहे थे। उसकी बॉडी को लेकर गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। जैसे सिद्धार्थ का खून खौल गया। वो गुस्से में जाकर राज का कॉलर पकड़ता है और बिना कुछ समझने का मौका दिए राज के चेहरे पर मुक्के बरसाने लगता है। ये देख राज के दोस्त सिद्धार्थ को राज से अलग करते हैं, पर सिद्धार्थ अपने आप को उनसे छुड़ा लेता है और फिर से राज को मारने लगता है। सिद्धार्थ को रोकने के लिए राज के दोस्त भी सिद्धार्थ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सिद्धार्थ उन्हें भी मारने लगता है। दीपक भी सिद्धार्थ की मदद कर रहा था। दूसरी तरफ डिम्पल एक बेंच पर बैठी रो रही थी। किसी ने पहली बार उसके साथ इतनी बदतमीज़ी की थी, इतनी गंदे नियम के साथ उसे छुआ था। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की बात आई। एक लड़की कहती है, सिद्धार्थ वहाँ ग्राउंड पे राज और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, जल्दी चलो। ये सुनकर डिम्पल घबरा गई और वो भी तुरंत ग्राउंड की तरफ जाने लगी। वहाँ जाकर उसने देखा कि सिद्धार्थ ने राज और उसके दोस्तों को मार मार कर उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। वहीं सिद्धार्थ के सर पर भी चोट लगी थी, जहाँ से खून बह रहा था। सिद्धार्थ कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी इस गंदी ज़बान से डिम्पल का नाम लेने की? राज का हाथ पकड़कर कहता है, इन्हीं हाथों से मेरी डिम्पल को छुआ था ना तूने? सिद्धार्थ राज के हाथ पर एक लात मारता है, जिससे राज के मुंह से दर्द भरी चीख निकलती है। सिद्धार्थ कहता है, अगर आज के बाद किसी ने भी डिम्पल को गंदे नीयत के साथ देखा या छुआ तो मैं उसकी जान ले लूँगा, सुना तुम सबने? सिद्धार्थ अपनी नज़र चारों तरफ कर कर कह रहा है। तभी उसकी नज़र डिम्पल पर जाती है। डिम्पल की आंखों में खुशी के बजाय एक सवाल था, क्यों? आखिर उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या इन सब की वजह सिद्धार्थ खुद नहीं है? फिर ये सब किस लिए? सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। डिम्पल सिद्धार्थ के पीछे पीछे जाने लगी। सिद्धार्थ उसी बेंच पर बैठ गया। डिम्पल भी उसी के सामने बैठ गई और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। सिद्धार्थ कहता है, मैंने उस दिन जो भी कहा था, गुस्से में कहा था
लेकिन मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, तो बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। डिम्पल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका चेहरा पकड़ अपनी तरफ लिया और उसके सर पर लगी चोट पर दवाई लगाने लगी। डिम्पल का पूरा ध्यान सिर्फ सिद्धार्थ के चोट पर ही था। वहीं सिद्धार्थ का पूरा ध्यान डिम्पल की आंखों पर था। वो उसकी आंखों में खो गया था। डिम्पल कहती है, हो गया। डिम्पल ने अपनी नज़र सिद्धार्थ के सर से हटाकर जब उसके चेहरे पर करी, तब उसने देखा कि उन दोनों के चेहरे एक दूसरे से बहुत करीब थे और सिद्धार्थ की आंखों में डिम्पल को फिर से वही प्यार नज़र आने लगा। डिम्पल तुरंत सिद्धार्थ से दूर हुई और वहाँ से चली गई। सिद्धार्थ बस डिम्पल को अपने से दूर जाते हुए देख रहा था। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हर पार्ट सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और इसका अगला पार्ट कल आएगा।